के ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सब लिखे हुए हैं। और हम लोगों ने इसका जो मेन अर्थ है वो कैसे निकाल रहे हैं कि हमको बस वीर्य बचाना है हमने, और जो आजकल जो चल रहा है मैंने 25 दिन तक वीर्य को रोक लिया, मैंने 15 दिन से कुछ नहीं किया है, मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया है, यही सारी बात। बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं जो खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। ऐसे हमारे मन के लिए, शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपके लाइफ में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए आप सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं, ये हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हों। पीटरलैंड कुछ नहीं होता है, ये एक भ्रम है, ये एक दिखावा है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक की नाइटफॉल के बारे में। तो जय श्री राम। बहुत दिनों से आप सब भाई बोल रहे थे कि भाई ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाइए, और मैं भी आपको कह रहा था कि जी ज़रूर ब्रह्मचर्य पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी चीज़ें मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता है, मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी चीज़ों का अनुभव किया है, और जितनी चीज़ों के बारे में लोगों से जाना है, उनके अनुभवों के बारे में जाना है, दोस्तों से या जानने वाले लोगों से, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, 5-6 साल पहले जब मैंने इस विषय में सबसे पहले जाना था तो उस समय मेरी मान्यता और मेरी अवधारणा, मेरी थॉट थिंकिंग इस चीज़ को लेकर और कुछ थी। विद द पासिंग ऑफ द टाइम धीरे पता चलता गया है कि इसका पालन हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इसका पालन कर भी सकते हैं कि नहीं। क्या ब्रह्मचर्य हमारे लिए है भी, नॉर्मल इंसानों के लिए ब्रह्मचर्य है, और अगर है तो किस हद तक है और किस तरह से ही हमको लाभ दे सकता है, बाकी ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आई है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल जानता हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत कम जानता हूँ, 1-2 बूंद के बराबर, और जबकि ब्रह्मचर्य जो है वो अथाह सागर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया जाए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया जाए उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके और भी अर्थ होते हैं, जैसे ईश्वर चिंतन हो गया, वेद अध्ययन हो गया, ठीक है। और एक इसका एक्सपेक्ट ये भी है कि वीर्य रक्षण, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो परम उद्देश्य होता है वो है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ये जो आपका लक्ष्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो साधु संत इसलिए कठोर ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, और भी बहुत लोग जिनके बारे में आप जानते हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो इसलिए इस तप का अनुसरण करते हैं ताकि अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर सकें, अपनी इनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो सके, सोच है इनकी, जो थिंकिंग है वो भगवताकार हो जाए, मतलब इनकी थिंकिंग में भगवान का चिंतन चलने लग जाए। क्योंकि अगर आप अपनी वीर्य को या फिर अपनी थॉट को किसी वासना की दिशा में जाने दोगे तो आप भगवान के विषय में सोच कैसे सकते हो। तो इसका मेन जो अर्थ है वो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसका जो मेन अर्थ है वो कैसे निकाल रहे हैं कि हमको बस वीर्य बचाना है हमने, और जो आजकल जो चल रहा है मैंने 25 दिन तक वीर्य को रोक लिया, मैंने 15 दिन से कुछ नहीं किया है, मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया है, यही सारी बातें। कि बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं जो खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने हिसाब से अच्छा जानते हैं, सबको नॉलेज है, हर तरह से हर फील्ड में सबको नॉलेज होती है, कुछ ही विषय में ज़्यादा होती है लेकिन कुछ को कम होती है। तो बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने, बिना पढ़े, बिना अनुभव किए ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, जैसे शुरुआत में जब मैंने ब्रह्मचर्य का वीडियो बनाना सब शुरू किया था तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि चीज़ें हमारे बच्चों को पता नहीं है, जैसे मैस्टरबेशन हो गया, ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को पता नहीं है, तुमने बताई है। तो उनको, जबकि उनके बच्चों की उम्र उस समय लगभग 20-22 थी। तो आप ही बताइए, जो 20-22 साल तक जिस व्यक्ति को ये पता ना हो कि मैस्टरबेशन क्या है और वो करता भी ना हो, उसका चेहरा, उसका ऊर्जा, उसका तेज, उसका जीवन, उसके लक्ष्य किस तरह के होंगे। लेकिन वही लक्ष्य उसी टाइप के थे, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हम ही बताते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, देखिए। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि उनकी सोच गलत है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी बनती हैं, ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो गलत तरीके की वीडियो बनाते हैं, जो गलत तरीके की सोच बांटते हैं, जो अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। उन लोगों में से नहीं है, क्योंकि हमको पैसा मिलता नहीं है,
ठीक है, सबसे पहली बात। और इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो भोजन से रिलेटेड हो, व्यायाम से रिलेटेड हो, ध्यान हो गया, चाहे नियमों के बारे में हो गया, चाहे नाइटफॉल के बारे में हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं मैं हर चीज़ के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा जितना हद तक हो सके। मैंने पास्ट में कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हुई थी ब्रह्मचर्य के ऊपर जो हो सकता है अभी मेरी समझ के अनुसार वो उचित नहीं थी। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि पेरेंट्स की क्या गलती है। तो जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे भोले भाले हैं, तो सच में बच्चे जब छोटे होते हैं तो भोले भाले होते हैं 5-6 साल, 7 साल, 8 साल इतने तक के। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अभी मॉडर्न एज ऐसा है, फ़ोन है, दोस्त हैं, स्कूल में जाने के कारण उनको कभी ना कभी बहुत जल्दी इन बुरी चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा। इससे अच्छा है कि उनको ये बात समझाइए कि ऐसे होता है, और आप भी तो इस एज से गुजरे हैं, आपने अपने लाइफ में क्या क्या किया होगा अपने जीवन में अपनी यंग एज में, टीन एज में आपने क्या क्या किया होगा, क्या क्या चीज़ें आप सोचते होंगे। आपको लगता है कि वो हम ही सोचते हैं, हमारे बच्चे नहीं सोच सकते, ये आपकी भूल है। अगर आप सोच सकते हैं, जब जिस समय में इतना फ़ोन, इतना सब कुछ ओपनली नहीं था, और आज फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट और दोस्त, ये सब कितने बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, नशा, ये सब। पहले तो समाज का डर भी था लोगों को, सोसाइटी का फियर था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अभी तो ये सब बिल्कुल लगभग ख़त्म ही होता जा रहा है। तब सोचिए आज के लोगों की स्थिति क्या होगी। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम दशरथ हैं, वो राम है। तो ऐसे नहीं है भाई, ना आप दशरथ हो ना वो राम है, ठीक है। तो समझाना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। तो उनको इनके ड्रॉबैक्स बताओ कि इसके क्या नुकसान हैं, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें बताना जरूरी है। शर्म को त्यागो, ठीक है। जब तक ओपनली नहीं बताओगे तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में पड़ जाएगा। अगर हमें भी हमारे माता पिता ने या फिर किसी भी गुरु ने, शिक्षक ने, किसी ने भी बताया होता, तो इतना समय जो लग गया सीखने में, इतना समय जो लग गया जानने में, वो हो सकता है हम लोग बचपन में ही जान चुके होते और अब तक संघर्ष ना करना पड़ता होता, बार बार असफल नहीं होते। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। क्या वीर रक्षा ब्रह्मचर्य है? क्या वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है? तो वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा भाग है। ब्रह्मचर्य अपने आप में पूरा समुद्र है, और वीर की रक्षा करना उसमें से एक बाल्टी जल समझ लीजिए, इतना ही है। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसका हमें रक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवनी शक्ति है। ये आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका रक्षा जरूर करनी चाहिए जितने हद तक हो सके। और कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि 25 वर्ष तक तो अवश्य करना ही करना चाहिए, क्योंकि शरीर वृद्धि का एज होता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है, नो फैप चल रहा है, और हमने ये होता है ना कि 3 महीने तक 90 डेज ब्रह्मचर्य बेनिफिट्स, 180 डेज ब्रह्मचर्य बेनिफिट्स, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब अपने आपको धोखा देने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप जितना इस पर ध्यान दोगे उतना ये चीज़ आपको और ज़्यादा टैकल करेगी, आपके पीछे पड़ेगी। तो एक तरह से इसको अपने लाइफ में चलने दो और अपने साइड के काम करते रहो, अपना कोई अच्छा सा लक्ष्य बनाओ। तो ये मेन बात होती है कि, तो प्रश्न यही था कि सिर्फ वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य नहीं होता है, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ईश्वर चिंतन हो गया, आप थोड़ी देर भजन करिए, ध्यान करिए, अपना लाइफ में जो लक्ष्य बनाया है आपने, पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, जो भी हो सकता है, आप अपने पेरेंट्स को अच्छा जीवन देना चाहते हो, जो भी है, समाज अच्छा बनाना चाहते हो। और एक बात, जो इंसान ढंग का होता है, अच्छा है, वो उस मार्ग पर चल भी सकता है, नहीं तो हर कोई इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। और एक बात के लिए हमें अपनी, आपकी और जो भी इसमें इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि इतने बुरे समय में, मॉडर्न, मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न एरा में, जो लोग मॉडर्न होना चाहते हैं, अपने आप को स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं कि हम कितने इवॉल्व हो चुके हैं, हम स्टाइलिश हैं, ये सब दिखाना चाहते हैं। उस एज में आप अपने सनातन धर्म को फॉलो करना चाहते हो, बड़ी बात है। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ आप सब व्यक्ति को। और आप भी मेरी सराहना करिए कि मैं इस विषय पर बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत मजाक भी चलता रहना चाहिए साथ में ना। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और ऊपर से अगला विषय है ब्रह्मचर्य में भोजन का महत्व। ब्रह्मचर्य में भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक भोजन जो होता है वो हमारे मन के लिए, शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत पवित्र होता है। राजसिक भोजन में आपको आलस्य ये सब आ सकता है। तामसिक भोजन जो ये सब हो गया, ये हो गया मांस मछली, ये सब, ये भोजन नहीं है, इसको मैं भोजन नहीं मानता हूँ मांस मछली को। ये सब एक तरह से लाश कह सकते हैं इसको। और मांस मछली, मदिरा, ये सब का सेवन करने वाला, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे कि समाज में हमको पता है
ये वो व्यक्ति दारू पीता है, वो व्यक्ति बीड़ी गांजा ये सब पीता है, तो उसको बोलते हैं कि बोलते हैं अपने बच्चों को उससे दूर रहो, खुद भी उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति मांस मछली मदिरा खाता है उससे भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो मांस मछली मदिरा खाता है वो अच्छा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। आचार्य प्रशांत को देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने बोला था कि मांस मदिरा ये सब खाने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। और ये नॉनवेज क्या होता है? वेज पता है हमको, शाकाहारी भोजन होता है, नॉनवेज नहीं बोलते हैं उसको, लाश बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे बोले कि आज हमारे घर में ये सब बनेगा, नॉनवेज बनेगा, तो बोलेगा नॉनवेज नहीं, किसकी लाश है ये बताओ, ठीक है? तो इस तरह से बात करनी चाहिए, क्लियरली बोलो। आप मुर्गा लेने गए आप या बकरा लेने गए, तो जब आप देखते होंगे कि मुर्गा या बकरा जब उसको काटा जाता है तो किस तरह से उसमें छटपटाहट होती है, जो मृत्यु का भय है वो साफ झलक रहा होता है। सोचिए जो जीव इतना छटपटा रहा है जब उसको काटा जा रहा है, उसको पता है कि अगला नंबर मेरा है, मेरे को काटा जाएगा, कितना छटपटाएगा, कितना उसके मन में भय होगा। तो ऐसे में उसका जो मन इतना व्यथित होता है, उसके शरीर में इतनी पीड़ा होती है, जब उस काटने के बाद मरने के बाद वो मन की उसकी व्यथा, मन की उसका दुख उसके शरीर में आ जाता है, उसी शरीर को पकाकर आप खाते हो। यही सोच आपके फिर मन का, आपके विचार का हिस्सा बन जाएगा, और आप फिर कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि अपने जीव के स्वाद के लिए आपने किसी की जान ली, उस जान के कारण उसको इतनी पीड़ा हुई, तो क्या ऐसे हो सकता है कि आप स्वस्थ रह सकेंगे? जैसे कि भजन मार्ग में उन्होंने कहा था, भजन मार्ग के बाबा जो है ना, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने कहा था मांस मछली बहुत खाने का शौक रखते हैं, उनका हाल ऐसा होता है, उनका अंत ऐसा होता है कि सड़क पर एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनका मांस छितरा हुआ पड़ा रहता है। तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने स्वाद की पूर्ति के लिए किसी को कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो मुर्गा हो, जो अंडा भी आता है वो सब भी इसी तरह से आता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देके। इवन आज के समय में जो पैकेट वाला दूध है, अगर आपके घर में अपनी गाय अपना भैंस नहीं है, या फिर जान पहचान में जो लोग अच्छे हैं उनके पास से आप गाय भैंस का दूध नहीं ले रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी पैदा करता है, क्योंकि आप तक जैसे अमूल का दूध आप लोग ले रहे हैं या फिर कोई भी दूध आप लोग ले रहे हैं पैकेट वाला, वो आप तक किस तरह आ रहा है आपको पता नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सर्च करिए, इसके बारे में जानिए। इंटरनेट पर गलत वीडियोस, नाच गाना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फालतू की चीज़ें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग खुद शेयर करके नहीं जाना चाहते। हमको कोई बता दे तो अच्छी बात है, लेकिन खुद हम एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा जीवन नहीं परिवर्तन हो रहा है। भाई, अरे भाई कैसे होगा? तो ये भोजन का महत्व हो गया कि अगर आपको अच्छे से रहना है, आपका मन, आपका विचार, आपका शरीर शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो सात्विक भोजन क्या होता है ये सब आगे बात करेंगे, आगे ये पढ़ते हैं। और एक बात, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं? तो भाई ब्रह्मचर्य के नियम वो नियम होते हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाने के लिए हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, एक तरह से वही होता है ब्रह्मचर्य का नियम। जीवन का नियम ब्रह्मचर्य का नियम, आयुर्वेद का नियम ब्रह्मचर्य का नियम, वेद का नियम ब्रह्मचर्य का नियम, सब ब्रह्मचर्य के नियम ही हैं। जैसे एक बात बताइए, ब्रह्मचर्य में क्या नियम बताया गया कि आप सुबह 4 बजे उठिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए विद्यार्थी को सुबह 4 बजे उठना चाहिए। उसके बाद अपना पानी गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमना चाहिए, फिर शौच आदि ये सब करके, मतलब फ्रेश होकर अच्छे से फिर व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद अपना स्नान ये सब करके अपने आराध्य भगवान की पूजा जरूर करिए। उसके बाद सारा दिन अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उद्यम करिए। यही तो बताया गया है आयुर्वेद में, यही तो होता है ब्रह्मचर्य का नियम। उसके बाद जो है आप शुद्ध भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, रोटी सब्जी साग फल फूल इतनी सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, ये सब हैं, ये सब सात्विक भोजन करिए। और कभी कभी हो सकता है कि आप बाहर की चीज़ें भी खा लेते हो, जैसे कभी कभी सिंघाड़ा जलेबी ये सब, समोसा जलेबी, बाहर का पानी पूरी ये सब भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं ले जानी चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ अपनी एक बात, एक समय था जब मैंने 1-1.5 साल तक बाहर का समोसा जलेबी पानी पूरी ये सब कभी खाया ही नहीं था, मिठाई भी नहीं खाता था। हुआ कि थोड़ा मेरी बॉडी में एनर्जी बहुत रहती थी, बॉडी स्वच्छ रहता था, बॉडी शुद्ध रहती थी, लाइटनेस महसूस होती थी, फेस पे ग्लो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक नुकसान भी हुआ कि जब मैंने 1.5 साल बाद कभी बाहर एग्जाम ये सब देने जब जाता था, तो खाना जब पड़ता था तो मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं होता था बिल्कुल भी। ऊपर से स्किन पे रैशिश हो जाती थी, लाल लाल धब्बे हो जाते थे, पिंपल बहुत ज़्यादा होने लग जाते थे। तो इसलिए कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं ले जानी है, थोड़ा थोड़ा आपको ये सब चीज़ कभी कभी खाते भी रहना है। खाने की चीज़ें हैं भाई, चाहे बाहर की क्यों ना, कभी कभी खानी चाहिए। ये नहीं कि आप हर सप्ताह 4 बार 5 बार खा ही रहे हैं, महीने में 10 दिन वही खा रहे हैं, नहीं, फिर तो आपको नुकसान करेगा। महीने में 2 दिन 3 दिन कभी हो गया तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और ब्रह्मचर्य का नियम पालन कर, जैसे कि हम बोलते हैं कि रात को सोते वक्त गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन खराब होगा, इससे आपका मन उत्तेजित होगा। तो ये तो इसको आप ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का नियम भी बोल सकते हैं, इसको आप जीवन का नियम भी बोल सकते हैं। तो ये जब सब नियम जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका जीवन अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन पवित्र होगा, आपका मन सही से सोच पाएगा। तो रात को जैसे बोलते हैं कि अक्षय कुमार जैसे हैं, वो बोलते हैं कि रात को 6 साढ़े 6 बजे तक अपना रात का भोजन कर लेना चाहिए, आपकी 85% जो बीमारियां हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो ये ब्रह्मचर्य का तो नियम नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य में भी कहा जाता है कि आप जल्दी से जल्दी खा लीजिए, क्योंकि आपका भोजन सोने से पहले पच जाना चाहिए। तब आप जब सोएंगे तो वो जो सोना है वो आपके शरीर की जरूरत होगी, ना कि भोजन के कारण नींद होगी, ठीक है। और एक बात बताइए, जब आप जल्दी खा लेते हैं और खाना खाने के 2-3 घंटा बाद सोते हैं, तब तक भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तब जो हमारी बॉडी की जो ऊर्जा होती है, जो हमारी ऊर्जा शक्ति होती है, वो काम क्या करती है, हमारी बॉडी को प्योर करती है, हमारी बॉडी को साफ करती है, हमारी अंदर की गंदगियों को बाहर निकालती है, और हमारे मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी प्रोसेसिंग ये सब होती है। लेकिन अगर आप अपने भोजन में आपने, जैसे कि बहुत सारे लोग रात को ठूसते हैं और सो जाते हैं, तो उस ऊर्जा शक्ति का मेन काम होता है भोजन को पचाना। तो फिर वो किस प्रकार से बॉडी के सारे काम कर पाएगी, आप खुद ही सोच के देखिए। अगली बात आती है व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सब। तो व्यायाम में आप देसी व्यायाम करिए, बहुत अच्छा होता है। अगर आप जिम करते हैं तो थोड़ा बहुत रनिंग कर लीजिए, उसके बाद जिम करिए। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, कपाल भांति करिए, उसके बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास अच्छे से छोड़िए, ये भी आप कर सकते हैं। कुंभक प्राणायाम, धीरे धीरे जब आप नॉर्मल प्राणायाम करने लग जाएं तो आप कुंभक प्राणायाम करिए, बाह्य प्राणायाम करिए, ये सब बहुत ज़्यादा आपको लाभ देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें करिए। सबसे बड़ी बात और ये होती है, ध्यान करें। ध्यान आपसे ना भी होता हो तो जैसे प्राकृतिक वातावरण में रहें, या फिर कभी कभी शाम को आधा घंटा ये सब छत पर जाकर अकेले रहें, बिना फ़ोन के, खुद के साथ रहें, खुद को जानिए। क्योंकि हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन अपने साथ, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, अपने विचारों को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वास्तविकता में हम लोग चाहते क्या हैं। तो वो जरूर करना चाहिए, और इससे आपको एक तरह से शांति भी मिलेगी। खुद के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, आपको एक शांति देगा। तो ये बात होती है ब्रह्मचर्य में लक्ष्य का महत्व। तो देखिए, लक्ष्य का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कितना भी व्यायाम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अच्छा भोजन ले लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं होगा जिसको पूरा करने के लिए आप दिन रात उसके विषय में सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तब तक जो है आप आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि हो सकता है कि आप 1 महीने तक कंट्रोल कर लें, 2 महीने तक, 3 महीने तक, इवन 6 महीने तक आप कंट्रोल कर लें, लेकिन जब आपके लाइफ में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए आप सांस ले रहे हैं, जिसके लिए आप खाना खा रहे हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हो सकता है वो उद्देश्य किसी के लिए नौकरी हो, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी के लिए बिजनेस हो, किसी के लिए बहुत कोई चीज़ लेनी हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका लक्ष्य होता है। तो बेसिक लेवल पे आपका जो लक्ष्य है, जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए लेकिन आप करते नहीं हैं आलस्य के कारण, उसको करिए, उसमें उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। ज़्यादातर इंसान हमारे में स्टूडेंट हैं, तो हमको अच्छे से कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई हो, हम पढ़ाई कर पाएँ। बहुत करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करें, जैसे खेलना ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ अच्छा लगता हो, जिसके लिए पैशन हो, तो आप ज़रूर करिए। जैसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो ये चीज़, मैच खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं कि अकेले घर में बैठे हैं, और कुछ थोड़ा सोशल होना भी ज़रूरी है, और अकेले भी रहना ज़रूरी होता है। लक्ष्य का जितना होना ज़रूरी है उतना भजन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर के जो पवित्र नाम होते हैं, ये नाम आपके मन को एक तरह से पॉजिटिविटी देते हैं। अगर भगवत स्पिरिचुअलिटी में अगर भगवत नाम नहीं है, जो ईश्वर के पवित्र नाम है, राम कृष्ण हनुमान राधा, ये सब के नाम अगर आप लेते हैं तो आपके जीवन में एक नया उद्देश्य आएगा। तो थोड़ी देर अवश्य हमको नाम जप करना चाहिए। एक भाई का प्रश्न था कि भाई फ्लैट लाइन हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है, अर्जिश आती हैं। प्रकृति चाहता है कि हम ये सब चीज़ें करते रहें और हम अपने विकास के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि प्रकृति ने हमारे अंदर ये जो हॉर्मोन्स दी हैं, जो फीलिंग्स दी हैं अपोजिट जेंडर के प्रति, या फिर ये जो हमारे अंदर के हॉर्मोन्स हैं, ये हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हों, पीढ़ी है, हमारा वंश है, आगे की तरफ चलता रहे। लेकिन इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। प्रकृति अपनी सुरक्षा करती है ताकि हमारा डीएनए क्योंकि हमारा डीएनए बचा रहे, इंसान का अस्तित्व बचा रहे। अगर इस फीलिंग में उतना ज़्यादा डोपामिन नहीं मिलता होगा, इतनी ज़्यादा खुशी की अनुभूति नहीं होती होगी, तो लोग इसकी तरफ इतना जाएंगे नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे। फिर जो प्रकृति चली गई तो फिर प्रकृति वंश डीएनए आगे बढ़ेगा ही नहीं।
तो इसलिए ये हॉर्मोन्स को, ये फीलिंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो प्रकृति हमेशा यही चाहती है कि हम इसकी तरफ ही इंडल्ज रहें, हम बच्चे पैदा करते रहें, इसी सब तरफ ध्यान देता रहें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान ना दें। क्योंकि अगर अपनी ग्रोथ पर, अपनी मानसिक वृद्धि पर, ईश्वर की तरफ और अपने लक्ष्यों की पूर्ति की तरफ पर से हमारा ध्यान हट जाएगा और प्रकृति का जो उद्देश्य है अपनी डीएनए को बचाए रखना, संसार को आगे बढ़ाते रखना, ये उसमें रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए बार बार अर्जिश हमको आती है और अर्जिश आएगी। अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसकी तरफ होगा? अगर आपको अट्रैक्शन नहीं होता है तब आप कोई गड़बड़ है, लेकिन वो अट्रैक्शन की एक लिमिट होती है। अट्रैक्शन हुई, देखा, बस बात खत्म। उसके ज़्यादा अगर आप उसको मन में चलाते हैं तो ये आपको बहुत बुरी दिशा में ले जाएगा, बहुत आगे तरफ ले जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये होता है फ्लैट लाइन, कुछ नहीं होता है। फ्लैट लाइन कुछ नहीं होता है, ये एक भ्रम है, ये एक दिखावा है कि मुझे कुछ हो रहा है, हो सकता है कि अर्जिश ज़्यादा आ रही है। कुछ नहीं। जब आप बहुत 1-2 महीने हो जाता है और आप अच्छे से व्यायाम प्राणायाम नहीं करते हैं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। मैंने शुरुआत में ये पालन शुरू किया था तो होता था कभी 1 महीने तक, कभी 2 महीने तक रुक जाता था, फिर गलती हो जाती थी, फिर 3 महीने तक हो जाता था, फिर होता रहता था, फिर बहुत ज़्यादा अपना संकल्प एकत्रित करके, बहुत सारी बुक्स पढ़ के 5-6 महीने फिर रोकने का प्रयास करता था। ये रुकता भी था, लेकिन कोई मार्गदर्शन अच्छा ना होने के कारण, उतनी नॉलेज अच्छा ना होने के कारण फिर से गलती हो जाती थी। और वो स्थिति अभी भी है। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हो गया हूँ, मैं बस कुछ नहीं। गलती मेरे से भी होती है, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें मेरे से भी होती हैं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ। और लेकिन एक बात है कि प्रयास जारी है, प्रयास हमेशा है कि, और वो युद्ध खुद के साथ है। तो हर युद्ध में, हर बार जब आपकी गलती होगी, उस गलती से सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, उसको अपने अनुभव में लाइए, देखिए क्या गलती हुई है। धीरे धीरे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बेशक उसमें गलती हो जाती है, आप गिर जाते हैं, उससे सीखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अर्जिश आएंगी क्योंकि इनका आना काम है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें? तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य की पुस्तक पढ़िए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्रह्मचर्य जीवन पुस्तक और ब्रह्मचर्य साधना पुस्तक स्वामी शिवानंद के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, इसको आप जरूर पढ़िए। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो और भी पुस्तकों के बारे में, और भी वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा। और ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छे से जानना हो तो आप प्रेमानंद महाराज जी की सारी वीडियोस जरूर देखिए, भजन मार्ग के ऊपर। ये तो उनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। योगी वर्णानंद जी को, आचार्य प्रशांत को, आनंद धारा एक यूट्यूब चैनल है, उनको भी देख सकते हैं। कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, इनको जरूर सुनिए। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक की, नाइटफॉल के बारे में। तो देखिए, नाइटफॉल, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि नाइटफॉल नेचुरल है या ये कैसे होता है? तो देखिए, जो नाइटफॉल जो चीज़ होती है ये नेचुरल बिल्कुल नहीं होता है। ये हम इसलिए होता है कि हमारी इंद्रियां, हमारा जो जनेंद्रिय हैं, उनकी जो आसपास की नसें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि आपने मैस्टरबेशन के कारण या फिर और भी किसी अप्राकृतिक क्रिया के कारण, या फिर हो सकता है कि प्राकृतिक क्रिया के कारण भी आपने इतनी कमज़ोर कर ली है कि उसमें वीर्य रोकने की क्षमता नहीं बची है, मतलब वो वीर्य धारण नहीं कर पाती है। इसके कारण क्या होता है कि जब आप वीर्य रोकने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि आप नोफैप करते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करते हो, तो उस समय वो स्वयं वह निकल जाता हो, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में निकल जाता हो, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप, जैसे अगर आप अपने मार्ग पर चलते रहे, सभी नियमों का पालन करते रहे, तो पहले महीने हो सकता है आपको 5 बार हो, अगले महीने आपको 4 बार, 3 बार ऐसे करके होगा, फिर 3 महीने बाद हो सकता है कि 3 दिन ही हो। ऐसे करते करते 6 महीने तक जाते जाते हो सकता है महीने में 2 बार हो। लेकिन आपने वर्ष तक अगर आप चले गए, 1 वर्ष तक चले गए, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि 1 वर्ष तक व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति की सोच बदल जाती है और आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लग जाएगी। तो हो सकता है आप तब तक पालन ना कर पाएँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो अगर 1 वर्ष तक चले जाएं तो आप बिल्कुल ही, आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम थी, नाइटफॉल हो गया, धातु रोग हो गया, या जो भी कुछ हो, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, आपने कितने वर्ष तक खुद को बर्बाद किया है, तो आप अपने आप को कम से कम 6 मंथ जरूर दीजिए, मैं इतना कहना चाहूँगा। और आपने 1 वर्ष दे दिया तो जो भी समस्या है वो सब समाप्त हो जाएगी। कोई भी बीमारी है वो सब ठीक हो जाएगी, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं सब ठीक हो जाएगी। तो ये, लेकिन सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। गलत वीडियोस होती हैं, जो उत्तेजित करने वाली जो वीडियोस होती हैं, उनका असर क्या होता है? तो देखिए, आपको लगता है कि आपने जो गलत वीडियोस देखी ना, वो आज आपको बर्बाद कर देगी। आपने मैस्टरबेशन कर लिया या फिर आपने कुछ गलत कर लिया और इस वीडियो का असर खत्म हो गया, नहीं। हम जो भी कुछ ध्यान से देखते हैं उसका असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि आप जो गंदी रील्स या फिर कोई गंदी वीडियोस देखते हैं, इसके कारण क्या होता है, आपकी सोच बदल जाती है, अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण आप किसी महिला को, हो सकता है वो आपकी महिला मित्र हो, या हो सकता है कि
आपकी वाइफ हो, कुछ भी हो सकता है, जो कोई दोस्त हो, ये सब कुछ भी, उसको आप नॉर्मल नज़र से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो में कुछ और होते हुए देख रहे हैं और रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो आपकी जो सोच है वो गलत हो जाती है। तो अगर गलत वीडियोज़ को देखने के कारण आपके अवचेतन मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आप महिला को एक महिला के रूप में देख नहीं सकते हैं। वो सुंदर है इस तरह से वो आपको उसको देख नहीं पाते हैं, आप उसको गंदे नज़र से देखने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से आपको गंदा कर देती है। तो इतना गलत वीडियोज़ के देखने जितना खतरनाक मैस्टरबेशन भी नहीं है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करता है कि आपको इससे निकलने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। ये फोकस वाले काम करिए, चेस खेलिए, भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, कोई खेल खेलिए, ये सब जरूर करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ये सब जरूर करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से जितना हो सके, गलत चीज़ों से, गलत वीडियो से उतना बचने का प्रयास करिए। क्योंकि और एक बात बताते हैं कि जो लोग फिर इन वीडियोस को देखने के बाद इससे निकलने का प्रयास करते हैं, फिर जब उनको 2-3 महीने बाद वो वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं जो उन्होंने देखा था, क्योंकि वो अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं और फिर बाद में हॉन्ट करते हैं, बाद में परेशान करते हैं। तो बचिए इन सब चीज़ों से। और अगला प्रश्न है कि क्या मैं सभी नियमों का पालन करता हूँ या फिर मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कितने समय हो गया है, ये दोनों बातें। तो देखिए, मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला था आज से 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई थी। उस समय कुछ विशेष पता नहीं था, पहले ये बात पता चली थी। इसका मतलब ये नहीं है मुझे 5-6 साल बिल्कुल कंटिन्यू ब्रह्मचर्य का पालन करते हो गया, नहीं, तब तो नहीं, तो मेरा जीवन बदल जाता, मैं कुछ और होता अब तक। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ बीच बीच में हुई हैं, बहुत बार विफल हुआ हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, अभी भी प्रयास जारी है, अभी भी गलती हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास जरूर है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक नियमों का पालन कर सकूँ, जैसे व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी रह भी जाती हैं, कभी कभी हो भी जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी कभी सभी चीज़ कंप्लीट भी हो जाती हैं, कभी कभी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये सब नियम एक साथ कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, असंभव बिल्कुल नहीं है। अब ये कंप्लीट करने से ही आपको एक अलग फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, एक तरह से डोपामिन आपको आपके मस्तिष्क में रिलीज होगा, अच्छी फीलिंग रिलीज होगी। तो ये करना जरूर चाहिए, लेकिन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि सभी नियमों का पालन जरूर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक नियमों का पालन मैं कर सकूँ, जिससे मेरा शरीर, मेरा मन स्वस्थ रहे, मेरे विचार पवित्र रहे, मैं अपने काम अच्छे से कर सकूँ। तो यही सारी बातें होती हैं। और अगर आपके कोई भी प्रश्न इस वीडियो से, कोई भी प्रश्न ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जितना पता था ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने उतना बताने का प्रयास किया है, और भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें मैं छूट रही हैं, याद नहीं आ रही हैं, तो आप बताइएगा, उस पर भी रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।